नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। और प्रारंभ करते हैं हम अनुसंधान प्रारूप के चरण। कल हमने इस विषय से संबंधित नोट्स आपको वीडियो के माध्यम से या उसके पिक्चर के माध्यम से मैंने आपको सेंड किए थे। आज उसकी विस्तृत व्याख्या यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही है कि शोध करते समय हम शोध प्रारंभ करने के पूर्व हमें किन किन चीज़ों के एक एक चरणबद्ध तरीके से हमें आगे बढ़ना होता है और हम किस तरीके से अपने शोध के निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। एक एक चरणों के माध्यम से हम आगे आते हैं। उसी बिंदुओं को लेकर हम आज आगे बात करते हैं। उसमें सबसे पहली बात करते हैं समस्या की व्याख्या। तो शोधकर्ता को शोध कार्य का प्रारंभ शोध समस्या से ही करना चाहिए। जब भी हम कोई विषय या समस्या का चयन करते हैं शोध कार्य के लिए, तो वो बहुत ही स्पष्ट और बारीकी रूप से उसको हमें समझना आना चाहिए। उसका अर्थ बिल्कुल एकदम से स्पष्ट हो, इस प्रकार से हमें समस्या का चयन करना चाहिए। द्वितीय बिंदु आता है अनुसंधान प्रारूप की रूपरेखा। इसका अर्थ यह है कि द्वितीय चरण में जब हम अनुसंधान कार्य की समस्या का चयन हो जाता है, शीर्षक का चयन हो जाता है, उसके बाद में हम एक प्रारूप तैयार करते हैं कि आखिर हम जो अनुसंधान हमारे द्वारा किया जाएगा या शोधकर्ता द्वारा जो कोई अनुसंधान किया जाएगा, तो वो शोध कार्य किस तरह किया जाएगा, शोध कार्य का क्षेत्र क्या होगा, उस कार्य शोध कार्य के करने के उद्देश्य क्या होंगे, किस तरीके से उसे प्राप्त किया जाएगा, इन सब बिंदुओं की हम लोग विस्तृत व्याख्या हम इसमें अनुसंधान प्रारूप की रूपरेखा में हमें बताना पड़ता है। तीसरी बात आती है निर्देशन की योजना। इसके अंतर्गत जब भी हम अपने शोध कार्य से संबंधित डाटा का कलेक्शन करते हैं, तो तथ्यों का जब संकलन करते हैं तो शोधकर्ता द्वारा सैंपल लिए जाते हैं तथ्यों को कलेक्ट करने के लिए। तो वो जो सैंपलिंग होती है वो सैंपलिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि वो सैंपल सारे ग्रुप का प्रतिनिधित्व करना आना चाहिए। वो सैंपल ऐसा नहीं कि एक विषय के लिए अलग बता रहा है, एक विषय के लिए अलग बता रहा है, ऐसा नहीं है। सैंपलिंग निर्देशन की योजना इस प्रकार से हो कि एक सैंपल सारे समूहों का निर्धारित्व कर सके या उसका प्रतिनिधित्व कर सके। अगली बात आती है तथ्यों के संग्रहण की। तथ्यों का संग्रहण मतलब डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन यानी शोध कार्य से संबंधित हम कोई भी जानकारियां जब एकत्रित करते हैं तो उसकी अलग अलग डाटा कलेक्शन की हम तरीका अलग है। या तो हम साक्षात्कार द्वारा किसी के सामने जाकर हम उनसे प्रश्न करेंगे, या फिर कोई हम अनुसूची बना करके हम प्रश्न उनको बना करके भेज दिए जाएंगे कि आप हमें उसके उत्तर हमें दीजिए। इस प्रकार से तथ्य संग्रहण के लिए हमें बताना चाहिए कि हम वैयक्तिक रूप से या साक्षात्कार रूप से या अनुसूची के माध्यम से या प्रश्नावली के माध्यम से हम किस माध्यम से तथ्यों का संग्रहण करते हैं, उसकी जानकारी भी हमें यहाँ पर देनी होती है। अगला बिंदु आता है तथ्यों का विश्लेषण। तथ्यों के संग्रहण करने के बाद में बहुत सारे तरीके से हमने जब उसका संग्रहण कर लिया कि हमें बहुत सारे उत्तर प्राप्त हो गए, तो किसी ने क्या उत्तर दिया, किसी ने क्या उत्तर दिया, इसके आधार पर बिखरी हुई सामग्री को हमको विश्लेषित करना रहता है। ठीक है, तो क्या करना रहेगा, उस तथ्यों को समानता और असमानता के आधार पर हमें उसका विश्लेषण करना पड़ेगा। ये सब तथ्यों के विश्लेषण में आएगा। अगला बिंदु आता है रिपोर्ट तैयार करना। तो रिपोर्ट तैयार करने में क्या होगा कि रिपोर्ट की तैयारी, जैसे हमने सारा ये सब कार्य कर लिया, शोध कार्य कर लिया, तब अंतिम में हमें क्या करना रहता है, उसकी एक रिपोर्ट बनानी रहती है। रिपोर्ट बनाते समय हमें क्या है, विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि समस्या की जो प्रकृति है वो बिल्कुल उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए, विचारों व भाषाओं की एकदम स्पष्टता होनी चाहिए, उसमें उस रिपोर्ट में सारणियों का भी प्रयोग होना चाहिए, आलेख का भी प्रयोग होना चाहिए, और साथ ही हो सकता है यदि कहीं आवश्यकता है तो चित्रों के माध्यम से भी उसका प्रस्तुतिकरण हमें रिपोर्ट के अंतर्गत देना चाहिए। और अंतिम में जो निष्कर्ष और सुझाव होते हैं वो भी हमें प्रस्तुत करने चाहिए। और लास्ट बिंदु आता है नई समस्या की व्याख्या। इसके अंतर्गत जब भी हम
निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, निष्कर्ष एवं सुझावों के साथ में जब शोध समस्या का विश्लेषण होता है तो उससे जो नई समस्या उत्पन्न होती है या इससे क्या नई समस्या उत्पन्न हो सकती है उसकी भी व्याख्या इसके अंतर्गत होनी चाहिए। तो आज हमने अनुसंधान प्रारूप के चरणों के 7 चरणों के बारे में विस्तृत रूप से यहाँ पर चर्चा की कि किस तरीके से हम अनुसंधान कार्य में हमें एक एक चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना होता है और ऐसे हम आगे बढ़ते हुए किस तरीके से निष्कर्ष तक पहुँचते हैं, ये सब हमने इसके अंतर्गत समझा। ठीक है, तो अगली कक्षाओं में अन्य बातों के साथ हम प्रस्तुत होंगे। तब तक धन्यवाद।